क्रिकेट और सिनेमा ये भारत में दो लोकप्रिय चीज है। अब पिछले कुछ सालों से शायद सिनेमा की लोकप्रियता उस पर सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन क्रिकेट हमेशा ऑल सीजन लोगों का फेवरेट है। इट्स द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स इन इंडिया। और इसलिए जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इट इज द नंबर वन स्पोर्ट्स बॉडी नॉट जस्ट इन इंडिया बट वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडीज इन द वर्ल्ड। अक्सर जब भारत और पाकिस्तान का मैच आता है तो एक हाइप रहती है, दर्शकों को बहुत इंतजार रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा यूनिक इसलिए है कि आज शाम को 8 बजे इंडियन टाइम से भारत और पाकिस्तान का एशिया कप में मुकाबला होने वाला है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे खासकर जो एक हाइप होती है नॉर्मली इस मैच के साथ, वो मिसिंग है। एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही थी कि पूरे टिकट्स बिके नहीं है। और जो मेन मुद्दा है वो तो खैर यही हम सब जानते हैं कि किस तरह जो हमारे पैशनेट या नेशनलिस्टिक फैंस है, सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज, और दे हैव बीन डिमांडिंग कि हम इस मैच को बॉयकॉट करें, बल्कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ जो एक आतंकवाद को समर्थन देता है कि उसके साथ हमें कोई भी संबंध रखना नहीं चाहिए। तो फिर बॉयकॉट इंडिया पाक मैच बीसीसीआई को ट्रोल किया जा रहा है। ये तो जोर शोर से हो ही रहा है पिछले 2 दिन से। अब देखना ही है कि जब मैच आएगा 8 बजे तो फिर तब कितने लोग इसे देखेंगे। अब मैं वही सोच रहा था कि जो क्रिकेट को लेके जो फिलहाल डिस्कशन डिबेट चालू है, जो गुस्सा है, तो फिर लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी केंद्र सरकार हो या फिर बीसीसीआई हो, जिसके अंदर जो लोग हैं ऑब्वियसली दे आर आल्सो पॉलिटिकली कनेक्टेड विद द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। अब लेकिन बीसीसीआई द्वारा जहां शायद आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक और फिर जो भारत और पाकिस्तान का थोड़ा 3-4 दिन का युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद उम्मीद थी कि शायद अब भारतीय दे आर इन नो मूड टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एनी काइंड ऑफ कैपेसिटी, कल्चरल और सोशल कैपेसिटी। तो इसलिए उस वक्त जो नारा था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही था कि शायद भारत बीसीसीआई एशिया कप को बॉयकॉट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू बी फेयर टू द बीसीसीआई उन्होंने वही किया है जो बस सरकार उन्हें आदेश देती है। अगर सरकार कहती है इसे बॉयकॉट करने को तो शायद बीसीसीआई के पास कोई चारा नहीं रहता। और लेकिन इन सब के बीच में बीसीसीआई हमारी केंद्र सरकार इसकी नेशनलिज्म को लेके नॉट जस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स लेकिन सोशल मीडिया पे और खुद जो मेरे कार्य जो हमारे हिंदू नेशनलिस्ट है वो इस चीज को लेके काफी निंदा कर रहे हैं भारतीय सरकार की, खासकर बीसीसीआई की। आप जो कुछ भी आतंकी हमला हुआ, पहली बार तो खैर नहीं है कि पाकिस्तान ने हमारे पे कोई आतंकी हमला किया था, उसका जवाब तो हमने खैर करारा दिया। पर यही है कि कई लोग नाराज है कि वी आर प्लेइंग विद पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं हमने हमारे जो मार्टर्स है या जो पहलगाम में जो बेचारे विक्टिम्स है, जो सर्वाइवर्स है, जिनके पति खोए, और वी हैव डिसऑनर्ड देयर मेमोरी बाय कंटिन्यूइंग टू प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। यार लेकिन बीसीसीआई की तरफ से जो बयान है वो तो यही है कि हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को कोई बॉयकॉट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में पूछे कि चलिए वर्ल्ड कप ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी ठीक है, लेकिन एशिया कप ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसे आप चाहते तो शायद, या सरकार चाहती, आप चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते थे। लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट रियली ब्लेमिंग देम, बात आ जाती है यहाँ पे पावर की। भले बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच उससे जो कमाई होती है वो किसी और क्रिकेटिंग मैच से नहीं होती। इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली व्यूज क्रिकेट में। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की व्यूअरशिप मैच करती है बाय अदर मैचेस। हालांकि इंडिया इंग्लैंड की सीरीज और इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी उसकी व्यूअरशिप भी काफी हाई थी, प्रॉब्ली इवन बीट इंडिया पाकिस्तान की। पर यह है कि अब पहली बार ऐसा एक माहौल है जहाँ पे दर्शक, क्रिकेट फैंस, बल्कि कुछ आप देखिए स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तो कायदे के हिसाब से तो हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखने नहीं चाहिए, और फिर क्यों हम यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। लाइक आई सेड बिफोर, इकोनॉमिक्स रियलिटी हैज प्लेड ओवर यहाँ पे सेंटीमेंट्स, और इसलिए ये मैच हो रहा है आज। बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, दुबई में हो रहा है ये मैच। लेकिन मैं फिर वही सोच रहा था कि अब क्रिकेट को यहाँ पे बॉयकॉट का कॉल किया जा रहा है, लेकिन फिर कल एक मैंने खबर पढ़ी
जहां कंट्रोवर्शियल फिल्म आबिर गुलाल, जिसके अंदर पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान है और उनके साथ वानी कपूर है, ये भारतीय फिल्म है जिसे 12 सितंबर को तो विदेश में तो रिलीज कर दिया गया, लेकिन अब कल मैंने खबर पढ़ी कि शायद अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स वो इसे चाह रहे हैं कि भारत में भी रिलीज करें ऑन 27 सितंबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और फिर भारत ने जो करारा जवाब दिया थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद हमने देखे कि सम ऑफ दीज पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग ऑफ ऑल द पीपल फवाद खान, उनकी तरफ से जो एक सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आया था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे कराची में GHQ में मैन्युफैक्चर किया गया था, बिकॉज फवाद खान नॉर्मली पॉलिटिकल मुद्दों पे वो कमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ही वॉज क्रिटिकल ऑफ इंडिया एंड इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद भी जो मीडिया, सोशल मीडिया में जो आग भारत में जो जगी थी वो यही थी कि इन पाकिस्तानियों को आप कभी भी काम ना दीजिए। तो खैर, अब ये फिल्म प्रोड्यूसर्स तो चाह रहे हैं इसे 27 सितंबर को रिलीज करने भारतीय थिएटर्स में, लेकिन देखना यह है कि उस दौरान जब हमारे कई फिल्म पर्सनैलिटीज, एग्जिबिटर्स और कुछ ट्रेड बॉडी जैसे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, उन्होंने डिमांड की थी कि अब वो किसी भी पाकिस्तानियों को काम नहीं देंगे। और तो अब देखना यह है कि क्या कोई सिनेमा घर वाले आबिर गुलाल को थिएटर में लगाएंगे कि नहीं, अब ये तो खैर समय ही बताएगा। मैं इन दोनों चीज़ों को अगर टटोलता हूं तो बस एक कंक्लूजन यही आता है कि जब बात आती है बेशुमार पैसे की जो क्रिकेट में है, और वहां पे इकोनॉमिक्स हैज प्लेड ओवर सेंटिमेंट, लेकिन सिनेमा इसे बॉयकॉट करना बड़ा आसान है, बिकॉज सिनेमा कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट है। और यदि अगर मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूं तो मैं भी तो ये काउंटर सवाल कर सकता हूं कि भाई, आपने हमारी फिल्म की बहुत निंदा की, आपने जो कुछ हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद डिमांड तो यही थी कि पाकिस्तानियों को बॉयकॉट करे। इस फिल्म को बनाने वाले, उनकी निंदा हुई थी टू अ सर्टेन एक्सटेंड, आई वुड से राइटली, लेकिन अब नाउ दे माइट टर्न बैक एंड जस्ट से कि भाई ये जो 3-4 महीने पहले जो हुआ और आप इतना हल्ला गुल्ला हुआ, देशभक्ति की बात हुई, तो क्या लेकिन अब यहाँ पे भारतीय सरकार हो या BCCI हो, तो उसने तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए तो मंजूरी दे दी है, तो फिर हमें क्यों कोई टारगेट का करेगा। एंड ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, और इसलिए आई डोंट नो वेदर मेकर्स ऑफ आबिर गुलाल वो कुछ इस मामले पे बोलेंगे, बट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दे कैन बी जस्टिफाइड अगर वो कहते हैं कि भाई यदि अगर आप एक बैन लगाते हैं तो फिर एक वो यूनिफॉर्म बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस 2 महीने पहले कुछ और सेंटिमेंट थे, तब देश एक था इन सेइंग कि हाँ हमें बैन करना चाहिए, नो टाइज विद पाकिस्तान, लेकिन फिर 2-2.5 महीने बाद आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, और सिनेमा को आप प्लीज सिंगल आउट मत करिएगा। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय में अगर आप पूछे, जैसे हमारे रिलेशन जो कभी ठीक नहीं रहते पाकिस्तान के साथ, गिवन द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट पॉलिटिकल, और जो है तो उस कायदे के हिसाब से तो हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखनी चाहिए। वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट विद देम। उनके किसी भी आर्टिस्ट को भारत में काम देना नहीं चाहिए। लेकिन रियलिटी जो दुनिया की वो ये है कि केवल सेंटीमेंट से सरकारें नहीं सोचती, या जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन तो वो इस तरह नहीं सोचती। हकीकत तो दुनिया की ये है आज कि पैसा ही सबका मालिक है। और बस मैं तो यही सोचता हूँ कि चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, और बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट में लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो कन्वीनियंटली नेशनलिज्म उसे अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आई हैव टू फील फॉर द आवर नेशनलिस्ट, बिकॉज वो तो जेन्युइनली गुस्सा है कि बस वो यही सोच रहे होंगे कि बस हमारा तो शायद बस इस्तेमाल किया जाता है टू वेप अप एंटी पाकिस्तान या वेप अप नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, लेकिन जब बात आती है खुद फॉलो करने की, तो जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स है वो खुद इस चीज को फॉलो नहीं करती। जाते जाते बस यही कहूंगा कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर, चाहे वो बॉयकॉट स्पोर्टिंग क्रिकेटिंग टाइज विद पाकिस्तान हो, या फिर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भारतीय सिनेमा में काम नहीं देना, वो उन्हें बॉयकॉट करना, अब हमारे लिए बड़ा आसान है कुछ कहना, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इवेंचुअली जो एक ओपिनियन मैटर करता है, दैट इज द ओपिनियन ऑफ फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम या एनी टेरर अटैक, या फिर जो हमारे अनगिनत हमारे जो मार्टर्स है, सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान दी है देश की सुरक्षा के लिए, अब उनके परिवार वाले क्या सोचते हैं। एंड उनके लिए मेरे ख्याल से मैं सोचना नहीं चाहूंगा। मेरे लिए बड़ा आसान है कहना कि हाँ हमें बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अगर यही सोच
ये परिवार वाले भी रखते हैं तो फिर हक तो उन्हीं का बनता है कुछ कमेंट करने का। और वो अगर कहते हैं कि दे आर हर्ट कि आज भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और या फिर हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम दे रहे हैं, और यदि अगर ये परिवार आके कहते हैं कि वी आर हर्ट कि बाय इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस या फिर गिविंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट वर्क इन इंडियन सिनेमा, तो फिर इनके सेंटिमेंट्स को हमें बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए।